कनाडा दौरे पर मोदी, पाक चीन में खलबली। G7 में भागीदारी देखेगी दुनिया सारी। साइप्रस में भारत का सम्मान, सपनों के साथ बेचेंगे समाधान। समिट छोड़कर लौटे डोनाल्ड ट्रंप, मिडिल ईस्ट में मचा हड़कंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 91वें G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। अल्बर्टा के कनाकास्केस्वा में G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के बुलावे पर G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 16-17 जून के इस सम्मेलन में फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली के प्रमुख हिस्सा लेते हैं। ये लगातार छठी बार है जब पीएम मोदी G7 समिट का हिस्सा बन रहे हैं। आपको बता दें कि G7 सम्मेलन का पहला दिन शानदार रहा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही वापस चले गए। ऐसे में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात अब नहीं हो सकेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ट्रंप की वापसी की जानकारी देते हुए कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 सम्मेलन में यूके के पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात कर प्रमुख व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किया। हालांकि मिडिल ईस्ट की स्थिति के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र अध्यक्षों के साथ डिनर नहीं कर पाए। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के तनाव के बाद पीएम मोदी पहली बार कनाडा गए हैं। साल 2023 में कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह पुरी की हत्या हो गई थी, जिसमें भारतीय एजेंट के शामिल होने का दावा किया गया था। इसके बाद से ही नई दिल्ली और ओटावा के रिश्तों में खटास देखने को मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी भारत के साथ रिश्ते खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे, जहां राष्ट्रपति निकोस ने एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मोदी साइप्रस के लिमासोल गए। वहां होटल के बाहर भारतीय समुदाय से मुलाकात की, बच्चों को दुलार किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के बीच बैठक भी हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा 6 दशक बाद हुआ है कि लगातार तीसरी बार एक ही सरकार चुनी गई। पिछले 10 सालों में डिजिटल क्रांति आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इनोवेशन भारत की आर्थिक ताकत का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इनोवेशन भारत की आर्थिक शक्ति का मजबूत स्तंभ बना है। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। इनमें से 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। आपको बता दें कि मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। क्या है G7 संगठन? G7 दुनिया के 7 विकसित और अमीर देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका का एक समूह है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत शीत युद्ध के दौरान उस समय हुई जब एक तरफ सोवियत संघ और उसके समर्थन वाले देशों ने मिलकर वार्सा के नाम पर एक ग्रुप बनाया था, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम के औद्योगिक और विकसित देश थे। 1975 में फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी, उस समय जर्मनी 2 टुकड़ों में बटा था। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान एक मंच पर आते हैं। उनका मकसद अपने हितों से जुड़े अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर एक साथ बैठक कर चर्चा करना होता है। तब से इस अनौपचारिक संगठन की शुरुआत होती है। शुरुआत में ये 6 देश थे। 1976 में कनाडा के शामिल होने से ये G7 हो गया। इसके बाद रूस को जोड़ा गया।
भारत बतौर गेस्ट इस समिट में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने भारतीय कनाडाई लोगों में उत्साह पैदा कर दिया, क्योंकि कनाडा में 1.8 मिलियन भारतीय कनाडाई और 10 लाख भारतीय नागरिकों के साथ सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।